भक्तों, इस बार जो मोहिनी एकादशी आने वाली है उसके बारे में जानेंगे कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, उत्तम व्रत की तारीख क्या होगी, 10वीं कब पड़ेगी, एकादशी किस दिन है, द्वादशी किस दिन मनाई जाएगी और पूजा कब करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत में क्या खास बात है, पूजा कैसे करनी चाहिए, उसकी विधि क्या रहेगी और भगवान को क्या विशेष अर्पित करना होता है। हर एकादशी पर उसकी विशेष महिमा लेकर आते हैं। हर एकादशी का अलग महत्व और विधान होता है। सभी एकादशियों की पूजा एक जैसी नहीं होती। हर एकादशी का फल, प्रभाव और विधि अलग अलग होती है। इसलिए हर एकादशी की पूजा में कुछ विशेष बातें होती हैं जो अतिरिक्त रूप से करनी चाहिए ताकि उसका पुण्य फल प्राप्त हो सके। मोहिनी एकादशी की एक खास बात यह है कि यह आपके दुखों को दूर करने वाली मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि मोहिनी एकादशी कब आई थी और उस दिन क्या हुआ था? यह वैशाख के अंतिम 5 दिनों में आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यही वह समय था जब समुद्र मंथन हुआ था। सभी सनातनी भक्त और हिंदू भाई बहन जानते हैं कि समुद्र मंथन में राक्षसों और देवताओं के बीच कई अमूल्य रत्न निकले थे। अंत में जब अमृत निकला तब भगवान शंकर ने विष पिया और अपने कंठ में धारण किया। जब अमृत आया तो देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। तब भगवान श्री हरि ने यह सोचा कि अमृत को राक्षसों से कैसे बचाया जाए, क्योंकि अगर यह उनके हाथ लग गया तो संसार में संतुलन बिगड़ जाएगा। राक्षस तो अधर्म और पाप फैलाने वाले होते हैं। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप में आकर उन्होंने अमृत की रक्षा की और उसे अपने नियंत्रण में रखा। धीरे धीरे परिस्थिति को शांत किया और देवताओं को अमृत पान कराया। राक्षसों को अमृत नहीं दिया गया। हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें वैशाख के अंतिम 5 दिनों की विशेषता बताई गई है। आप उसे जरूर देखें। वैशाख के आखिरी 5 दिन इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर इन दिनों में स्नान किया जाए तो पूरे महीने के बराबर पुण्य फल मिलता है। मोहिनी एकादशी से इन दिनों की शुरुआत होती है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। ये 5 दिन अमृत मंथन की कथा से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इनकी महिमा भी खास मानी जाती है। इस प्रकार जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि एकादशी व्रत से जुड़ी सारी बातें ठीक से समझ सकें। यह व्रत कोई सामान्य उपवास नहीं है, बल्कि यह एक खास आध्यात्मिक साधना है। हर कोई इसे पूरी तरह निभा नहीं सकता। केवल एक दिन भूखा रह लेना ही एकादशी का व्रत नहीं माना जाता। असली एकादशी व्रत के लिए 3 दिन का नियम होता है जिसका पालन शास्त्रों के अनुसार करना जरूरी क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं, और कौन कौन से नियमों का पालन जरूरी होता है। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यह जानकारी पूरी तरह शास्त्रों पर आधारित है जो शायद आपको अन्य जगहों पर आसानी से न मिले। मेरी जानकारी के अनुसार कोई और चैनल ऐसा नहीं है जो पुराणों और धर्म ग्रंथों की इतनी गहराई से बात करता हो। यदि किसी को प्रभु की भक्ति के जरिए सही दिशा मिलती है और वह लाभ उठाता है तो यह सबसे बड़ा पुण्य होता है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। जब वे इस जानकारी के आधार पर व्रत और पूजा करेंगे तो उन्हें पूर्ण फल मिलेगा और उसका कुछ पुण्य आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने वह जानकारी उन तक पहुंचाई। किसी को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका व्रत सफल हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नारायण नमः जरूर लिखें। यह वैशाख एकादशी का मूल मंत्र है। इस मंत्र को जितना अधिक जपेंगे और लिखेंगे उतना ही अधिक कल्याण होगा और एकादशी के दिन इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर हम हर दर्शन को विशेष रूप से मोहिनी एकादशी जैसे पर्वों को समर्पित करते हैं। यह वैशाख महीने की दूसरी एकादशी होती है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश की रक्षा की और बाद में देवताओं को उसका सेवन कराया। उन्होंने राक्षसों को उस अमृत से दूर रखा। इन 5 दिनों की जानकारी हम वेदों और पुराणों के आधार पर दे रहे हैं। हर दिन क्या हुआ था उसका विवरण भी हम इस वीडियो में देंगे। हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी साझा करेंगे, कृपया उसे जरूर देखें। तब आपको वैशाख के अंतिम 5 दिनों के लाभ और महत्व की गहराई से समझ होगी। इतनी बड़ी महिमा इन 5 दिनों की है और मोहिनी एकादशी तो उनमें सबसे विशेष है। आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि मोहिनी एकादशी के दिन कौन कौन से कर्म करने चाहिए और किस विधि से आपको यह व्रत पूरा करना है, उसकी जानकारी भी दे देते हैं। दशमी तिथि से इस व्रत का अनुष्ठान शुरू
शुरू हो जाता है। इस दिन से ही कुछ चीजों का त्याग करना जरूरी होता है। सबसे पहले बात आती है खाने पीने की। इस व्रत में कुछ खास चीजें नहीं खानी चाहिए। दशमी को ही भोजन सीमित और सात्विक लेना चाहिए। खासकर काली उड़द की दाल, मशरूम, हरी सब्जियां, चने का साग और शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही मांस और मदिरा जैसे पदार्थ भी पूरी तरह से वर्जित हैं। वैसे तो ये चीजें सभी व्रतों में नहीं लेनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं या मांसाहारी होते हैं, फिर भी एकादशी का व्रत रखते हैं। तो ध्यान रखें कि एकादशी के व्रत का असर तभी होता है जब आप दशमी से ही इन सब का त्याग कर दें। केवल एकादशी के दिन उपवास कर लेना ही काफी नहीं होता। नियम के अनुसार दशमी को रात का भोजन भी नहीं करना चाहिए। दिन में हल्का भोजन करें और रात में फल या दूध लेकर आराम करें। यही सही तरीका है। अब बात करते हैं दांत साफ करने की। एकादशी व्रत में नमक से बनी चीजें भी नहीं लेनी चाहिए, इसलिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल भी वर्जित है, क्योंकि उसमें भी नमक होता है। जब नमक व्रत को तोड़ सकता है तो फिर हम उसे क्यों इस्तेमाल करें? आप कहेंगे कि फिर मंजन कैसे करें? दातून भी नहीं कर सकते, क्योंकि एकादशी के दिन किसी पेड़ पौधे को तोड़ना भी दोष माना जाता है। ऐसे में क्या करें? तो इसका आसान उपाय यह है कि आप एक दिन पहले रात में ही अच्छे से दांत साफ कर लें, ताकि एकादशी के दिन मुंह पूरी तरह साफ रहे। एकादशी के दिन केवल सादा पानी लेकर कुल्ला करें, इससे भी मुंह की शुद्धता बनी रहेगी। अगर फिर भी कुछ विशेष करना चाहें तो बाजार में व्रत के लिए विशेष प्रकार के मंजन आते हैं। ये हर्बल होते हैं और इनमें ना तो नमक होता है न कोई केमिकल। ये खास तौर पर व्रत के लिए ही बनाए जाते हैं, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और स्नान करना आवश्यक होता है। हर एकादशी का कुछ खास महत्व होता है जो शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है। जब आप इसकी कथा सुनेंगे तो उसमें भी इसका विशेष महत्व मिल सकता है, या फिर आप पुराणों में इसका वर्णन पाएंगे। इस दिन आपको स्नान है न वह विशेष होगा। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मोहिनी एकादशी के दिन गंगा स्नान सभी दुखों को दूर करने वाला और पवित्रता देने वाला माना गया है। अगर आप गंगा तट पर जाकर स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर संभव नहीं है तो घर पर भी गंगा स्नान का फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले स्नान की बाल्टी को अच्छे से साफ करें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, चाहे सिर्फ 2 बूंद ही क्यों ना हो। फिर उसमें शुद्ध जल भरें। अगर मिल जाए तो सफेद फूल भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। सिर्फ गंगा जल डालना भी काफी रहेगा। जब स्नान करें तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके हर हर गंगे बोलते जाएं। इस तरह से किया गया स्नान भी गंगा स्नान का फल देता है। अगर आप गंगा जी नहीं जा सकते तो चिंता की जरूरत नहीं है। घर पर इस विधि से स्नान करने से भी आपको वही पुण्य मिलेगा। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनें, फिर अपने घर के मंदिर की सफाई करें और पूजा की तैयारी करें। पूजा की सभी आवश्यक चीजें एकत्र करें। भगवान माधव या विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति रखें। रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, फूल, फल और तांबे का एक लोटा रखें। अगर संभव हो तो पूजा की चौकी पर पीले कपड़े का आसन बिछाएं और वहीं पूजा सामग्री सजाएं। इत्र भी रख सकते हैं। पंचामृत तैयार करने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल का उपयोग करें। ध्यान रखें, एकादशी के दिन शहद का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए उसकी जगह गंगा जल लें। इन 5 चीजों से पंचामृत बना लें। पूजा करते समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। अब एक विशेष बात और ध्यान देने योग्य है कि इस दिन जल अर्पण जरूर करना चाहिए। यह एक कार्य पूरे वैशाख महीने के लिए बहुत फलदायक होता है और एकादशी पर तो इसका विशेष महत्व होता है। कई लोग रोज पूजा नहीं कर पाते, लेकिन जो एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें यह कार्य जरूर करना चाहिए। यमराज को जल अर्पित करना अनिवार्य है। हम आपको पिछली एकादशी की वीडियो में भी यह बात बता चुके हैं और आज फिर से बता रहे हैं कि इस दिन यमराज को जल देना क्यों जरूरी है। इस एकादशी पर कैसे जल अर्पित करना है उसकी विधि आपको बताएंगे। आपको अपने दक्षिण दिशा की ओर मुख करना है। तांबे का एक लोटा लेना है, उसमें थोड़ा गंगा जल और फिर शुद्ध जल भरना है। अब यमराज से प्रार्थना करनी है कि हम देव जी महाराज, यह जल हम आपको समर्पित कर रहे हैं, कृपया इसे स्वीकार करें और प्रसन्न हो। इसके बाद ओम यह देवाय नमः मंत्र को 3 बार बोलते हुए उस जल को यमराज को अर्पित कर दीजिए। फिर सूर्य देव और तुलसी माता को भी जल अर्पित कीजिए। आप जब भी जल अर्पित करें तो ओम नारायण नमः मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, यह बहुत शुभ होता है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। इस दिन क्या करना है क्या नहीं करना इसकी जानकारी आगे देंगे। पहले पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा कीजिए। स्नान की विधि पहले ही बताई जा चुकी है, उम्मीद है आपने उसी तरह स्नान कर लिया होगा। अब सबसे पहले सामग्री और स्थान का शुद्धिकरण करें। तांबे का लोटा लें, उसमें गंगा जल और शुद्ध जल भरें। एक फूल लें और उस जल से जिस जगह आप पूजा करने जा रहे हैं वहां और सारी सामग्री पर जल छिड़कें। ओम पवित्र ओम
अपवित्र नमः मंत्र बोलते हुए शुद्धिकरण कीजिए। अब भगवान की स्थापना करें। यदि पहले से भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर या मूर्ति आपके मंदिर में है तो वही उत्तम है। अगर नई स्थापना करनी है तो चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए और भगवान की तस्वीर रखिए। तस्वीर रखने से पहले पुष्प अर्पित करते हुए भगवान से कहिए कि हे प्रभु, यह पुष्प हम आपके आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, कृपया स्वीकार करें। अगर चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर भी साफ जगह बनाकर वही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। अगर किसी का कच्चा मकान है तो भी चिंता की बात नहीं है। भगवान भावना देखते हैं, घर की स्थिति नहीं। आप जमीन को गोबर या मिट्टी से लीप लें, वहां पुष्प अर्पित करें और भगवान की तस्वीर रखकर पूजन करें। भगवान की तस्वीर के दाईं ओर दीपक और धूप रखें। अपने दाएं हाथ में जल लेकर पहले हाथ धो लें। भगवान की स्थापना इस तरह पूरी होती है और हम पूजन में आगे बढ़ेंगे। अपने दाएं हाथ में चम्मच से थोड़ा जल लीजिए। तांबे के लोटे में से 1 चम्मच जल निकालकर हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद 3 बार, हर बार एक एक मंत्र बोलते हुए 1-1 चम्मच जल पीना है। जैसे ओम माधवाय नमः कहकर जल पीजिए, फिर ओम केशवाय नमः कहकर पीजिए, फिर ओम नारायणाय नमः के साथ पीजिए। इसके बाद ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर थोड़ा सा जल लेकर हाथ धो लीजिए और फिर तिलक लगाइए। यदि आपके साथ परिवार के सदस्य पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कर दीजिए। अब जो दीपक आपने पूजा स्थान पर रखा है उसे जलाइए और धूप भी प्रज्वलित कर दीजिए। अब संकल्प की प्रक्रिया करेंगे। इसके लिए दाएं हाथ में जल लीजिए, साथ में 1 रुपए का सिक्का रखें और चाहें तो कुछ पुष्प भी रख सकते हैं। अब अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठे हैं उसका पता, मकान नंबर, क्षेत्र का नाम और शहर का नाम बोलिए। फिर कहिए कि मैं वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहा हूं और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प करता हूं। यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी व्रत बिना संकल्प के अधूरा रहता है। एकादशी व्रत में इसका विशेष महत्व है। अब भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने एक पत्ते पर एक कटोरी रखिए और उस कटोरी में पूजा की सारी सामग्री थोड़ी थोड़ी करके अर्पित करते जाइए, जिससे सामग्री फैल न जाए और पूजा व्यवस्थित रहे। सबसे पहले भगवान को जल अर्पित करेंगे, जिसे अंजनम कहा जाता है। फिर भगवान के चरणों को धोने की प्रक्रिया करेंगे, जिसे पद्यमार्जन कहते हैं। इसके लिए हर मंत्र के साथ 1-1 चम्मच जल सामने रखे पत्ते में डालते जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः मोहिनी एकादशी व्रत पूजन प्रारंभ करो। ओम भूर्भुवः स्वः नारायणाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः वासुदेवाय नमः। अब भगवान को स्नान कराएंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। इसके लिए दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिलाकर पंचामृत तैयार कीजिए। अगर प्रतिमा नहीं है और आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो पंचामृत में एक फूल डुबोकर उसे भगवान को अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम भूरभु स्वः नारायणाय नमः पंचामृत लेकर भगवान को अर्पित करें। पंचामृत से स्नान करने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करें और तिलक लगाएं। फिर ओम भूर्भु स्वः नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। तिलक करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करें, माला पहनाएं और धूप दीप अर्पित करें। जो भी भोग आपके पास है वह अर्पित करें। इस दिन अगर आप केसर युक्त पीली बूंदी के लड्डू का भोग लगाते हैं तो यह उत्तम रहेगा, क्योंकि केसर युक्त बूंदी के लड्डू बहुत शुभ माने जाते हैं। ओम भूरभु स्वः श्री नारायणाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान को पान का पत्ता अर्पित करें, जिसमें 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। यह तांबूल रूप में अर्पित करें। ओम भूर्भु स्वः श्री नारायणाय नमः कहकर भगवान को नमस्कार करें और निवेदन करें कि प्रभु इस एकादशी व्रत को हम सफलता से कर सकें, इसके लिए हमें शक्ति प्रदान करें। अब पूजन के बाद एकादशी की कथा सुने या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी की कथा और विष्णु सहस्त्र नाम दोनों को हम हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय पर सही जानकारी मिल सके। यह चैनल ज्योति संस्थान का है, जहां सही जानकारी दी जाती है। कुछ अन्य चैनल्स पर गलत कथाएं होती हैं जो आपके व्रत को नष्ट कर सकती हैं। सही कथा सुनने और सही व्रत जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियो समय पर मिल सकें। संभव हो तो इस दिन नारायण कवच भी सुने, जिसे हम आपके लिए अपलोड करेंगे। एकादशी व्रत के नियमों में प्रमुख रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के प्रति द्वेष और नफरत न रखें। घर में भगवान की स्थापना शांति और सौहार्द के साथ करें। समय का सही उपयोग करें और संभव हो तो कीर्तन करें। रात्रि को जागरण करें। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठकर तैयार हो जाएं।
पारण से संबंधित विस्तृत जानकारी हम आपको एक अलग वीडियो में देंगे। अब बात करते हैं यमराज को जल अर्पित करने की। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ओम यम देवाय नमः मंत्र बोलते हुए एक लोटा जल यमराज को अर्पित करें। अब हम बात करते हैं व्रत के समय और पूजन मुहूर्त की। एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:19 से शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:19 पर समाप्त होगी। इसलिए 8 मई को व्रत करना सबसे उत्तम रहेगा। 9 मई को आप एकादशी का पारण कर सकते हैं। पूजन का सही समय सूर्योदय से लेकर 11 बजे तक रहेगा। अगर आपको इस समय में पूजन करना मुश्किल हो तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक भी पूजन किया जा सकता है। व्रत का पारण और दान भी उसी दिन किया जा सकता है। व्रत वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें और उसी के साथ गौ माता की भी पूजा अवश्य करें। एकादशी की पूजा के लिए जो भोग बनाया गया है उसमें से 2 पूरियां गौ माता को अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें, सूखी पूरी ना खिलाएं। पूरी पर मिठाई या सब्जी या हलवा जरूर लगाकर गौ माता को अर्पित करें। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा में माना जाता है कि जिस घर में गाय होती है वहां के सभी वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि बिना पंचगव्य के पूजा पाठ और हवन पूरा नहीं माना जाता। दोस्तों, महीने में एक बार परिवार सहित गौशाला जरूर जाएं और वहां गायों को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से सभी प्रकार के दोष शांत हो जाते हैं। गर्मियों में गाय को साफ पानी पिलाएं और सर्दियों में गुड़ जरूर खिलाएं। खासकर मोहिनी एकादशी के दिन गाय को गुड़ खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, गर्मियों में गाय को गोंद नहीं खिलाना चाहिए। गाय से जुड़ी कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। जैसे अगर गाय का दूध दोहन करते समय वह ठोकर मार दे और सारा दूध गिर जाए तो यह अपशगुन होता है। लेकिन अगर आप यात्रा पर जा रहे हो और रास्ते में गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिख जाए तो यह संकेत देता है कि आपकी यात्रा सफल रहेगी। गाय की आवाज यात्रा पर निकलते समय सुनाई दे या रात में उसकी हुंकार सुनाई दे तो यह भी शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, गाय के साथ कभी ऐसा व्यवहार ना करें जिससे उन्हें तकलीफ हो। आज जब गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और उन्हें अधिकार देने की बातें हो रही हैं तो जरूरी है कि हम उनके साथ सम्मान से पेश आए। कई लोग गाय से दूध लेना तो जानते हैं, लेकिन जब वह दूध देना बंद कर देती है तो उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं। फिर कोई उसे मारता है, कोई पानी डालता है या बीमारी में तड़पने के लिए छोड़ देता है। ऐसी स्थिति बहुत दुखद है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि गाय को कभी मारना या पीटना नहीं चाहिए। उन्हें माता का दर्जा दिया गया है और जो कोई गाय को नुकसान पहुंचाता है वह ऐसा पाप करता है जैसे अपनी मां को चोट पहुंचाई हो। ऐसे व्यक्ति को नरक में कष्ट झेलना पड़ता है और अगले जन्म में पशु योनि मिलती है। गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। यह मोहिनी एकादशी का ही अवसर था जब भगवान श्री कृष्ण ने बैल के रूप में आए एक राक्षस का वध किया था। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थों को बुलाकर एक कुंड में स्नान करना पड़ा, तभी वे पाप मुक्त हुए। साथ ही जो व्यक्ति पानी पी रही गाय को डराकर भगाता है वह बहुत बड़ा पाप करता है। लेकिन ऐसे लोग जो गाय की सेवा करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अगले जन्म में सुख समृद्धि से भरा जीवन मिलता है। आराम कर रही गाय को उठाकर परेशान करना भी पाप माना गया है। जो लोग गाय की सेवा करते हैं उन्हें उनके पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और वे गोलोक में स्थान पाते हैं। इसके अलावा गाय को डंडा मारकर उठाना या उस पर पानी डालकर उठाना बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में दर दर भटकता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गाय के बछड़े के लिए जो दूध बचता है वही मनुष्य को लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग पहले गाय को धोते हैं और फिर बछड़े के लिए छोड़ा गया दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। इस तरह के दूध को पीने और दूहने वाला दोष का भागी बनता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना महापाप होता है और इसके कारण नरक की यातना भोगनी पड़ती है। नंदी जो महादेव के वाहन हैं, उन्होंने स्वयं इच्छा से शिव की सवारी बनना स्वीकार किया था, इसलिए वह एक अपवाद है। गाय का दान करना बहुत पुण्य का कार्य है, लेकिन कभी भी बूढ़ी या बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में भी नचिकेता की कथा मिलती है, जहां उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों का दान देने
देने पर आपत्ति जताई थी। जो लोग दूध देने वाली गाय का दान बछड़े सहित करते हैं उन्हें महान पुण्य की प्राप्ति होती है और वे स्वर्ग में स्थान पाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की राहु से युति हो तो पितृदोष बनता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य पिता का और मंगल रक्त का कारक होता है। यदि सूर्य, शनि, राहु या केतु से प्रभावित हो या मंगल राहु केतु से जुड़ा हो तो यह दोष जीवन में संघर्ष लाता है। इस दोष से छुटकारा पाने के लिए एकादशी या रोज गाय को रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाना चाहिए। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या घी का प्रयोग जरूर करें, इससे पुण्य मिलता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां के वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। गाय के शरीर पर जो कूबड़ होता है उसे बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ हो और यात्रा के समय सामने गौ माता दिख जाए तो उन्हें दाहिनी ओर से निकलने देना चाहिए। यह यात्रा की सफलता का संकेत होता है। अगर आप यात्रा पर निकले हो और रास्ते में गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखे तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा सफल होगी। और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और आप जब भी रोटी बनाएं हर दिन ताजी रोटी ही बनाएं। अगर आप गाय के लिए रोटी बना रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उस रोटी को रखकर अगले दिन देंगे तो वह बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और कार्यों में सफलता नहीं मिलती। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में दुख और परेशानी बनी रहती है। इसलिए रोजाना ताजा आटा गूंथकर रोटी बनाएं और उसी समय गाय को खिलाएं। साथ ही सड़ी गली चीजें जैसे खराब फल या सब्जियां भी कभी गाय को ना दें। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह भी गाय को दे सकते हैं, लेकिन यह गलती है। शुद्ध और अच्छी चीजें ही गाय को अर्पित करनी चाहिए। आप आटे की 11 छोटी लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिला सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे और श्रद्धा से गाय के चरणों को स्पर्श करेंगे तो आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होंगी। इसके साथ ही अगर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो यह और भी शुभ माना जाता है। जब भी गाय को रोटी दें तो उस पर थोड़ा सा घी या हल्दी जरूर लगाएं। अगर घी या हल्दी ना हो तो आप मिश्री भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि रोटी एकदम सूखी ना हो। खाली रोटी देने से पुण्य की बजाय दोष लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।